और आज बारी है आपको लेकर के जाने की मेहरानगढ़ फोर्ट। हमारी गाड़ी भी आ चुकी है। हम लोग निकलते हैं। वहाँ घूमने में करीब करीब मुझको लगता है 2.5 से 3 घंटा लग जाएगा। बाकी की डिटेल्स मैं वहाँ पहुँचने के बाद ही आपसे शेयर करूँगी। ओके। जोधपुर, द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। इस शहर को मारवाड़ के प्रतापी शासक राव जोधाजी ने बसाया था। मेहरानगढ़ फोर्ट, ये किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है और भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक है। शासन की बागडोर संभालने के 1 साल बाद राव जोधाजी को लगने लगा था कि मंडोर का किला असुरक्षित है। तब उन्होंने करीब 9 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर नया किला बनाने का विचार किया और इस पहाड़ी को भोट चिड़िया टिक के नाम से जाना जाता है। 12 मई 1459 को इस किले की नींव रखी गई। किले की बाईं तरफ कीरत सिंह सोढा जी की छतरी है, जो एक सैनिक थे और जिन्होंने मेहरानगढ़ किले की रक्षा करते हुए अपनी जान दी थी। आप जो आगे देखेंगे ये सारे जो दरवाजे हैं पुराने, इनको यहाँ पर पोल कहा जाता है। ये सारे गेट हैं, फतेह पोल, जय पोल। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, किले की दीवारें अतीत के पन्नों को खोलती जा रही थी। फोर्ट में अंदर आने के लिए एंट्री टिकट्स है, दैट इज़ 200 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर आप गाइडेड टूर चाहते हैं तो उसके लिए 500 रुपीज़ आपको पे करना होगा। फोर्ट में ट्राईपॉड्स, सेल्फी स्टिक्स और साथ में एडेबल आइटम्स ले जाना मना है। अगर आप लिफ्ट से जाते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन पे करना होगा। वीरता एवं शौर्य का प्रतीक ये मेहरानगढ़ किला अपने अनूठे आर्किटेक्चर, अद्भुत शिल्प एवं सौंदर्य के कारण दर्शनीय है। स्टनिंग स्टोन कार्विंग्स, वुड कार्विंग्स, सैंडस्टोन के बने शाही हॉल, रॉयल डेकोर मेहरानगढ़ फोर्ट को देश का सबसे बेहतरीन किला बनाती है। वॉल के ऊपर दिख रहा है, जब रानियां सती होने के लिए जाती थी तो जाने से पहले कुमकुम में अपना हाथ के ऊपर वॉल के ऊपर थम करती थी। जैसा हाथ बना है वैसा स्टोन में बनाया, उनका लास्ट मेमोरी के लिए, यादगार के लिए। राजस्थान के वीर राजपूत जहाँ रण क्षेत्र में तलवारों का जौहर दिखाकर विश्व इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया है, वहीं अपने पतियों के युद्ध भूमि में जाने के पश्चात अपने सतीत्व की रक्षा तथा पत्नी व्रत का पालन करने वाली राजपूत नारियां जलती चिता में कूदकर जान दे देती थी और इसी को जौहर व्रत बोलते थे। नम हो गई थी मेरी आंखें और अभी आपको बोलते हुए मेरी रूह कांप उठ रही है। ये है श्रृंगार चौक, जहाँ पे जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता था। और ये है वो सिंहासन जहाँ लास्ट 1952 में प्रेजेंट किंग हिज हाइनेस गज सिंह जी का 4 साल की उम्र में राज तिलक हुआ था। और इसके बाद आपको लेकर के चलती हूँ ट्रेजरी स्क्वायर यानी कि दौलत खाना। सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल पालकी है जो गुजरात के अंदर अहमदाबाद से मुगलों को हरा के युद्ध में जीत के लाई हुई पालकी, जिसके ऊपर लकड़ी के ऊपर ब्यूटीफुली गोल्ड का पॉलिश किया है। Daulat Khana showcases some fascinating artifacts of the royal family, including the collection of elephants howdah. और पीला वाला पूरा गोल्ड का काम है। राजा के सीट के ऊपर छत्र है जिसके अंदर पूरा सिल्वर का थ्रेड है। इसको हौदा बोलते हैं। ये किससे बनाई है? क्या सिल्वर है? चांदी की बनी हुई है। ओके। इस पे राजा बैठते थे? फ्रंट पे राजा, पीछे बॉडीगार्ड। ओके। एलिफेंट हौदा। ये सारे इतने सारे? सारे एक जैसे ही हैं। हाँ, मतलब बहुत सारे थे। ये सारा किंग, ओके। क्वीन के लिए भी है आगे? गोल्ड एम्ब्रॉयडरी का पूरा वर्क है। ये रानी पहली सीट क्वीन के लिए है, पीछे वाली
सर्वाइव के लिए बेसिकली होती थी। जब भी रानियां ट्रैवल करती थी चारों ओर कर्टन्स लगते थे और वुड के ऊपर ब्यूटीफुली गोल्ड पॉलिश किया है। और उसके बाद शाही पालकियाँ। वाली रानी जी के लिए चारों ओर से कवर्ड वाली है, इनसाइड से आउटसाइड में देखने के लिए जाली है जिससे देखा जा सकता था। इसको उठाने के लिए इस तरह से कैरी करके लोग लेके सो ये है इंटरेस्टिंग बहुत, डोली। अच्छा, इसमें ये शटर जैसा बनाया हुआ है ना, स्लाइडिंग डोर वाला। स्लाइडिंग डोर, करेक्ट। प्रिंसेस के लिए तो तामझाम हो गई है ना। ये है प्रिंसेस की पालकी जिसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, तामझाम। अच्छा, ये किस लिए होता था? ये क्या शोल्डर पे लगाने के लिए? और उसके बाद शस्त्रशाला which displays weapons of historical significance, जहाँ फेमस मुगल एम्परर अकबर की तलवार को देखकर मैं रोमांचित हो उठी। तो आप देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग है ये। यहाँ का घर एक पूरा इतिहास का कमाल है। ये है जोधपुर रेलवे स्टेशन का मॉडल which is a very beautiful example of intricate carvings in ivory. और ये है देवी पार्वती जी की चांदी से निर्मित पवित्र मूर्ति। राजस्थान का प्रसिद्ध गंगौर त्योहार जो कि होली के समय विशेष रूप से माँ गौरी की पूजा के लिए मनाया जाता है, 18 दिनों तक चलने वाला त्योहार है ये है स्टनिंग क्रिस्टल पैलेस ऑफ जोधपुर यानी शीश महल, जिसको महाराजा अजीत सिंह जी ने 17th सेंचुरी में बनवाया था। वेल, आप समझ ही सकते होंगे कि उस समय कैंडल लाइट या ऑयल लैंप्स की रोशनी में ये कितना हेवनली लगता होगा। और शाही कॉस्ट्यूम्स की तो बात ही अलग है, गॉर्जियस। ये अचकन है, ये बच्चों के लिए है ना। ये सारा फिर से मतलब ये रेस्टोरेंट क्या गया है पूरा रेस्टोरेंट। शाही अंदाज को लिए हुए ये है आलीशान मैग्निफिसेंट फूल महल जिसको महाराजा अभय सिंह जी ने बनवाया था। इट वॉज यूज्ड फॉर प्राइवेट रिसेप्शंस एंड कोजी म्यूजिक परफॉर्मेंसेस। इसके सीलिंग पर गोल्ड, जी हाँ, सोने का बारीक काम करवाया गया है। ये सोना गुजरात के अहमदाबाद से लाया गया था। साथ में बेल्जियम कलर्ड ग्लासेस, फ्रेस्को पेंटिंग्स इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। For me, Phool Mahal is undoubtedly the greatest and spectacular palace in Mehrangarh Fort. So, आपने देखा फूल महल, बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो फूल महल। सारा डिस्क्रिप्शन मेरे साथ जो गाइड है, मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आप यहाँ पर आते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस है, तो गाइड को साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप खुद कलेक्ट करके आते हैं दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, बट मैं बोलूँगी कि आप किसी न किसी गाइड को ले लीजिए, आपको पूरा डिटेल्स में सब कुछ पता चल जाएगा। ये है तखत पैलेस जिसमें राजपूत महाराजा तखत सिंह अपनी रानी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करते थे। और फर्श पर कालीन की तरह दिखने वाली फ्रेस्को पेंटिंग्स गॉट मी स्पीचलेस। I've never seen such paintings like this before. और ये जो चौसर देख रहे हैं वो उसी टाइम का है जो वो रिक्रिएशन के लिए अपनी रानी के साथ खेला करते थे। दोस्तों, जोधपुर शाही इतिहास और संस्कृति में डूबा हुआ एक शहर है जहां मेहरानगढ़ फोर्ट शहर से करीब 120 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहां से आप खूबसूरत ब्लू सिटी को देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है ब्लू सिटी। अब यहाँ से इसको आप मतलब प्रॉपरली व्यू कर सकते हैं। ये जो मेहरानगढ़ फोर्ट है इसके पास ही ये ब्लू कलर दिखाई पड़ेगा आपको। सारा ये जो ओल्ड सिटी है यहीं पर है।
और बाकी अगर आप देखेंगे जोधपुर में वहाँ पे एज सच ब्लू कलर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर है मेनली। ये जो हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे बच्चों के लिए जो बेबी कॉट्स है या फिर झूले जो बच्चों के लिए वो रखे गए हैं। और सबसे जो लेटेस्ट है 1948 में राजा गढ़ सिंह है, उनका भी यहाँ पर क्रेडल है। ये है वो झूला, और वो जो झरोखा है अगर आप देखेंगे तो वहाँ से जो थी रानियाँ, वहाँ से वो लोग देखा करती थी नीचे। जो आपने देखा जो जगह, वहाँ से सारी इतने भी सेरेमनीज होते थे उसको देखने के लिए रानियाँ सारी यहाँ बैठा करती थी। ये हम दरबार हॉल की तरफ जा रहे हैं। ये दरवाज़ा की तभी का है ये पुराना, वही मैं बोली पुराना है ना ये। इस महल को पर्ल पैलेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वॉल के ऊपर जितना भी जो प्लास्टर है, समुद्र में जो वाइट पर्ल पाई जाती है, उसको लाइमस्टोन को पीस के उसका ये प्लास्टर है। तो आपको हाथ लगाने से ऐसा लगेगा जैसे ये मार्बल है, स्मूथ, बट ये मार्बल नहीं है, प्लास्टर है। और इसका सीलिंग आप देखिए, पूरा लकड़ी की छत है, उल्टी छत में शीशा है, लकड़ी के ऊपर ब्यूटीफुली गोल्ड पॉलिश किया गया है। 400 ईयर पुराना होने की वजह से हल्का सा नीचे से बैंड हुआ है, लेकिन आज भी कितना मेंटेन है। सामने किंग बैठते थे, जो सियासन है एक मुगल सियासन है जो दिल्ली से जीत के लाया है, इसलिए अच्छा रानियाँ यहाँ बैठती थी। जाली है जिसके आगे तो कर्टन रहता था, उस जाली के पीछे रानियाँ चेयर लगा के बैठती थी, और क्या डिस्कशन चल रहा है वो भी पूरा ध्यान रखती थी। बट कभी कभी वो अपना ओपिनियन दे सकती थी, बोलने की परमिशन नहीं है। लेकिन अगर राजा वॉर में जाएंगे तो बैक साइड के सारे मामले, जैसे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज है, खजाना है, कैसे सीक्रेट रास्तों से बाहर निकालना है, कौन सती होगा, कौन जोर करेगा, ये सब रानियाँ डिसाइड करती थी। रानी का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता था। आप बाय कर सकते हैं, बट आपका सरकार भी अलाउ नहीं है। ठीक है, ये है आपका फोर्ट म्यूज़ियम, यहाँ से भी आप लोग कुछ खरीद सकते हैं। तो अब यहाँ से बाहर निकलने का टाइम हो गया है। अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। चीज़ें हैं कवर करने की मैंने कोशिश की है, जितना हो सके मैंने कवर किया है। बाकी अगर आपको और भी जानना है तो आपको यहाँ पे आना होगा, और वाकई ये वर्थ है यहाँ पे आना। मेरे को कहीं से कुछ म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी उसको भी, आपको भी ले आप लोग ना स्नीकर्स पहन करके आइएगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है, चढ़ाई भी है, पत्थर भी है, सो थोड़ा अनइवन है। सो इस तरह के शूज़ पहन के आइएगा जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। ये सॉन्ग इतना पॉपुलर हो गया है कि यहाँ के जो लोकल सिंगर्स हैं वो भी इसको बजा रहे हैं। कमाल है, आजकल बहुत जल्दी सारी चीज़ें वायरल होने में टाइम नहीं लगती है। नानी का जन्म देता है, यही साहब सबको होली की बधाई दे रही है। जनाब, इतना इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने के बाद भी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन और लाइक तो ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपको खिलाऊंगी राजस्थान स्पेशल दाल बाटी चूरमा और स्मोकी छाछ। मेरे प्रीवियस एपिसोड्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, चेक देम आउट। इंतज़ार करिएगा मेरा, मिलती हूँ जल्द आपसे।